जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या भगवान बुद्ध भगवान राम के वंशज हैं? जी हाँ, यदि हाँ आप पौराणिक कथाओं को देखें, जातक कथाओं को देखें, बौद्ध ग्रंथों को देखें तो इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि तथागत बुद्ध भगवान राम के वंशज हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय कुल से थे, शाक्य वंश से थे और वैदिक धर्म का पालन करते थे। इस बार मैं विस्तार से बताऊंगा कि भगवान राम से भगवान बुद्ध का संबंध कैसे जुड़ा है। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं। भगवान बुद्ध का मूलतः नाम सिद्धार्थ था। उनका गौतम गोत्र था। वो शाक्य वंश में जुड़े थे, जो कि क्षत्रिय कुल से संबंधित है। भगवान बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल, जो आज का है, उसके लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता सिद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और माता का नाम था महामाया। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणि शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था और उनसे उनका एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था राहुल। हालांकि बाद में यशोधरा और राहुल दोनों ही बुद्ध के भिक्षु बन गए थे। शाक्य कुल को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। तथागत बुद्ध कुश के वंशजों में शामिल हैं। कुश की 5वीं पीढ़ी में महाभारत काल में शल्य राजा हुए और शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी बाद भगवान बुद्ध हुए थे। इस क्रम को इस तरीके से कहा जाता है कि शल्य के बाद जो राजा हुए थे, भैतक्ष, उरुक्षय, वत्सद्रोह, प्रतिव्योम, दिवाकर, सदेव, दुर्वास, भानुरथ, प्रतिताश्व, सुप्रतीप, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नराश्व, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहद्रथ, धर्म, कृतज्ञय, ब्रात, रणज्जय, संजय, शाक्य, सुनोधन और फिर सिद्धार्थ। और यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए, तथागत बुद्ध कहलाए। इन्हीं सिद्धार्थ के पुत्र थे राहुल। कहीं कहीं राहुल को लांगल भी लिखा गया है। राहुल के बाद प्रसेनजित, क्षुद्रक, कुलक, सुरत और सुमित्र हुए थे और इस तरह शाक्यवंशीय समाज की पुस्तकों में यह सब उल्लेख मिलता है। दरअसल खुद जातक कथाओं में भगवान बुद्ध ने खुद को भगवान राम का ही वंशज कहा है। दशरथ जातक में यह कथा मिलती है। बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जो कि त्रिपिटक के खुद्दक निकाय के अंतर्गत आती हैं और इनमें लगभग 547 कथाएं शामिल हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों में उनके नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का या वर्णन मिलता है, कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में बुद्ध स्वयं को बोधिसत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि विभिन्न रूपों में जैसे मानव, पशु, पक्षी या देवता के रूप में जन्म लेते हैं और करुणा, दान, धैर्य और नैतिकता जैसे गुणों का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक कथा का उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सरल और प्रेरक तरीके से समझाना होता है। दशरथ जातक संख्या 461 में है, जिसमें भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म को लेकर कहते हैं कि वे राम थे। इस कथा में राम की कहानी को बौद्ध दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, जो कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण से भिन्न है। दशरथ जातक कथा में भगवान बुद्ध बताते हैं कि उनके पूर्व जन्म में वे राम पंडित राम थे, जो कि बनारस के राजा दशरथ के पुत्र थे। उनकी माता महामाया थी, सीता उनकी बहन थी और भरत आनंद उनका छोटा भाई था। आनंद यानी जो भगवान बुद्ध के जन्म में हुए। कहानी में राम और सीता को उनके पिता के आदेश पर वनवास जाना पड़ता है। दशरथ की मृत्यु के बाद भरत राम को वापस लाने जाते हैं, लेकिन राम लौटने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे अपने पिता के वचन का पालन करना चाहते हैं। अंत में राम और सीता वन में रहते हैं और बुद्ध इस कहानी के माध्यम से अनित्यता यानी सब कुछ क्षणिक है और दुख से मुक्ति की शिक्षा देते हैं। और बुद्ध इसमें खुद कहते हैं कि राम पंडितोपन अहमेव अहो सिंति, यानी मैं स्वयं ही राम पंडित था। यह कथन त्रिपिटक अट्ट कथा खुद्दक निकाय जातक 461 में मिलती है। वे यह भी कहते हैं कि जन्म में उन्होंने दुख और मृत्यु की सच्चाई को समझा और दूसरों को इसका उपदेश दिया था।
इस तरह से हम साफ कह सकते हैं कि खुद बौद्ध ग्रंथों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान बुद्ध ने खुद को भगवान श्री राम का वंशज यानी इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया बताया है, और वे अपने एक बोधिसत्व रूप में भगवान राम खुद को बताते हैं, यानी उनका एक जन्म राम के तौर पर भी हो चुका है, जो कि पिछला जन्म उनका हो चुका है, यानी उनसे पहले राम हो चुके थे, यह भगवान बुद्ध खुद कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भगवान राम के ही वंशज थे भगवान तथागत बुद्ध। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।